हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और राजनीतिक जो गतिविधियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो गतिविधियां हैं, राष्ट्रीय राजनीति की गतिविधियां जो हैं, और जो राज्यों के स्तर पर राजनीतिक या बाकी जो गतिविधियां उस पर आप नज़र बनाए होंगे। तो दोस्तों, हम लोग आज बात करने जा रहे हैं भारत की न्यायपालिका के बारे में, और उसके बारे में जो आज चर्चा चल रही है, जिस तरह की चर्चा चल रही है, और ख़ास करके तब से जो चर्चा शुरू हुई है जब एक दिल्ली हाई कोर्ट के जज के यहाँ से आग लगने के बाद जो नोटों का जला हुआ जखीरा मिला, उसके बाद से जो एक चर्चा जारी है एनजेक को लेकर, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो बिल था, जो एक्ट था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने नल एंड वॉइड, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, वॉइड डिक्लेयर कर दिया था, और कहा था कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन है। ठीक है। उसके बाद ये जो घटना हुई है, जहाँ से ये जानकारी मिली कि एक जज साहब के घर से इतने कैश जलने की खबर आई है, उसके बाद से एक नया बातचीत शुरू हो गया, खास करके जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जिसको इनिशिएट किया कि फिर से जो है यहाँ पर एनजेक लाने की ज़रूरत है, जुडिशियल इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करने की ज़रूरत है, और जो कॉलेजियम सिस्टम है उस पर बहुत तरह के सवाल उठे। ठीक है। उसी कंटेक्स्ट में आप देखिए, दो तीन और चीज़ों को आप ध्यान में वो करिए। अभी रिसेंटली वक्फ बिल पास हुआ है, और वक्फ बिल पास होने के बाद उसको चैलेंज भी कर दिया गया है, एक बनने के बाद उसको चैलेंज कर दिया गया है। इसके साथ साथ मुर्शिदाबाद में जो घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह से वहाँ राइट हो रही हैं, बाकी बलवा हो रहा है, इस तरह की जो भी घटनाएं हो रही हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और इन सारे परिस्थितियों में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ साथ जो सत्ताधारी दल है, उनके दो नेताओं ने जो बयान दिया, उस बयान के बाद काफ़ी माहौल गर्म है। जो विपक्षी दल है, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो सवाल उठा रही हैं। जो सत्ता पक्ष है वो अपना पल्ला झाड़ रहा है। और इसी दौरान एक और जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, जिसमें जो 10 बिल थे, जिस पर तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं, जो उन्होंने एसेंट नहीं दिया, और कुछ बिलों को उन्होंने प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर लिया, उस पर जजमेंट आया, और कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो भी एक घटना है, जिसमें वो भी एक डिसीजन है, जिसके चलते सत्ताधारी दल के कुछ नेताओं ने बयानबाजी किया है, बयान दिया है। हालांकि जो सत्ताधारी दल है, उस दल में सबसे बड़ी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पल्ला झाड़ दिया है कि ये पार्टी का स्टैंड नहीं है, और पार्टी ने हमेशा जो है जुडिशरी का रिस्पेक्ट किया है, लेकिन उन नेताओं पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये बहुत बड़ा एक सवाल उठ रहा है। अब मूल मुद्दे पर हम लोग आते हैं कि जो बातें सामने आ रही हैं छन के, हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको एक दो वीडियो में डिस्कशन करें। और सबसे पहले हम ये डिस्कशन करना चाहते हैं कि क्या भारत में, और आज कल का भी एक बयान है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, इन सारे घटनाओं को टोटलिटी में देखने की कोशिश करिए। ये पूरा एक ब्रॉडर पिक्चर आप देखने की कोशिश करिए। ये चीज़ें एकाएक नहीं हो रही हैं। ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का एक और बयान आया है, और उसमें ये कहा गया है कि जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है। उनका ये कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं नहीं कहा गया है कि पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो चुनी हुई संस्था है, संसद है, वो सुप्रीम है। मतलब ये कि हम लोग अभी तक ये जानते रहे हैं, संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से हम लोग ये जानते हैं कि संविधान सर्वोच्च है। अब सवाल ये है, इसी पर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करें कि क्या संविधान सर्वोच्च है, कि भारत में या किसी भी राज्य की अगर हम बात करें, राजनीतिक शास्त्र की बात करें, तो राज्य के 3 जो अंग होते हैं, क्या क्या अंग होते हैं? विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है, और न्यायपालिका होती है। ये माना जाता है कि राज्य के 3 अभिन्न अंग हैं, इसी से मिलकर राज्य बनता है। और
खास करके जहाँ पर हम ये कहते हैं कि जहाँ कानून का शासन है, जहाँ संविधान का शासन है, जहाँ पर ये कहा जाता है कि संविधान सुप्रीम है, वहाँ पर कोई भी सरकार का अंग, जैसे ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन से हमारी संवैधानिक व्यवस्था, हमारी राजनीतिक व्यवस्था अलग है, वहाँ पार्लियामेंट सुप्रीम है। लेकिन भारत की जब संवैधानिक व्यवस्था की हम बात करते हैं, चाहे आप संविधान सभा का डिस्कशन उठा करके देख लीजिए, जिस तरह से आपके राजनीतिक व्यवस्था को, राजनीतिक प्रणाली को फ्रेम किया गया है, उसमें संविधान सर्वोच्च है, संविधान की सर्वोच्चता है। और यही रूल ऑफ लॉ जब हम कहते हैं, कानून का शासन जब कहते हैं, तो यही उसका सबसे मूल तत्व होता है कि इस देश में कानून से ऊपर कोई नहीं है। चाहे वो विधायिका हो, जो कानून बनाने वाली संस्था हो, चाहे कानून की व्याख्या करने वाली संस्था हो, चाहे कानून को लागू करने वाली संस्था हो। यहाँ पर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहा जाता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम कहा जाता है, जिसमें लेजिस्लेचर में चुने ही हुए लोग ही सरकार बनाते हैं। मतलब ये हुआ कि जिस पार्टी का मेजोरिटी रहेगा वो सरकार बनाएगा। मतलब एक ओवरलैप है पार्लियामेंट, मतलब कि जो लेजिस्लेचर है और जो एग्जीक्यूटिव है, मतलब जो विधायिका है और जो कार्यपालिका है। अभी तक यही प्रेसिडेंट रहा है, यही समझ रही है लोगों की कि भारत में कानून संविधान सर्वोच्च है। संविधान की सर्वोच्चता पर हमारा वीडियो भी है, उसको देखिएगा आप, कि संविधान सर्वोच्च है कि राज्य का कोई अंग सर्वोच्च है। और उसमें ये बात कहा जाना, और खास करके जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उस पे बैठे हुए लोग ये कह रहे हैं कि संविधान और जो भारत है, भारत की राजनीतिक व्यवस्था है, उसमें कहीं भी जो है ये बात नहीं कही गई है कि पार्लियामेंट सर्वोच्च नहीं है। तो क्या ये मान लिया जाए कि पार्लियामेंट सारे जो राज्य के अंगों में से सबसे ऊपर है? आप ये समझिए, इस पॉइंट को समझिए। और अगर इसका ये मान लिया जाता है और इस तरह से हम सोचने लगते हैं, या इस तरह से हम अपने संवैधानिक और राजनीतिक व्यवस्था को समझते हैं, तो फिर वो लोग जो सत्ता में हैं, जिनकी मेजोरिटी है लोकसभा में, वो क्या कर सकते हैं, इस कंसिक्वेंसेज को सोच के आप समझिए इस बात को। उसका क्या नतीजा होगा। जो बहुसंख्यकवाद है, जिसको मेजोरिटेरियनिज्म कहते हैं, उसका क्या नतीजा निकलेगा। और ऐसा नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये तभी हो रही है, इसका लंबा इतिहास है। इसका लंबा इतिहास है। जो भी सत्ता में रहा है वो हमेशा कोशिश किया है, ये एक क्लैश जो है, मतलब जो विधायिका है, विधायिका और कार्यपालिका में क्लैश बहुत नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि पार्लियामेंट में जो मेजोरिटी में होता है वही सरकार में होता है। तो जिसकी मेजोरिटी है उसकी सरकार है, तो वहाँ बहुत बड़ा क्लैश नहीं देखने को मिलता है, जो सत्ताधारी दल है और जो पार्लियामेंट में जिसका मेजोरिटी है। लेकिन जब हम न्यायपालिका के साथ उसके रिलेशन का अध्ययन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो एक बहुत बड़ा क्लैश उभर कर सामने आता है। जिसकी भी मेजोरिटी की सरकार रही है, वो जवाहरलाल नेहरू की सरकार रही हो, इंदिरा गांधी की सरकार रही हो, ये केवल इंडिया की विशेषता नहीं है, इंडिया के ही बारे में नहीं है, ये अमेरिका में भी है। वहाँ भी जुडिशियल रिव्यू का जो कंसेप्ट है, जो जुडिशरी को एक ह्यूज पावर देता है, जो पार्लियामेंट के बनाए कानूनों का रिव्यू करती है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के आधार पर, उसको आधार बना करके देखती है कि कौन सा कानून कॉन्स्टिट्यूशनल है और कौन सा कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जो एग्जीक्यूटिव है या जो लेजिस्लेचर है, हमेशा उसका न्यायपालिका से क्लैश रहा है, और इंडिया में भी रहा है। पंडित नेहरू भी बहुत फेवर में नहीं थे कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस या जुडिशियल रिव्यू जो है, जो इलेक्टेड बॉडी है, उसके कानूनों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करे, नल एंड वॉइड डिक्लेयर करे। आप इंदिरा गांधी के टेन्योर में देखे हुए हैं, इंदिरा गांधी के टेन्योर में आपने देखा कि जुडिशरी को कैसे अपने इशारे पर नचा जाए। कमिटेड जुडिशरी का जो कंसेप्ट दिया गया, जुडिशियरी ब्यूरोक्रेसी, वो सब के सब जो है राजनीतिक जो सत्ता है, राजनीतिक सत्ता का मतलब क्या हुआ, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। राजनीतिक सत्ता का क्या मतलब हुआ, जो इलेक्टेड बॉडी है, विधायिका, मतलब अगर केंद्र में कहे तो पार्लियामेंट। तो उसमें जो नेता है, जिस पार्टी का नेता, जिसकी मेजोरिटी है, उसके प्रति, उसके नीतियों के प्रति आपको कमिटेड रहना है। आप अपना ओपिनियन, अपनी समझ नहीं इम्पोज कर सकते अगर आप जुडिशरी में बैठे हैं तो।
आपको वही मानना है जो सरकार की नीति है, जो नेता कह रहे हैं, जो 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 प्रधानमंत्री कह रहे हैं, चाहे उनका कैबिनेट कह रहा है, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो कमिटेड जुडिशरी भारत की सत्ता ने हमेशा चाहा है, और खास करके केंद्र की सत्ता ने हमेशा चाहा है, क्योंकि एक इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है इंडिया में। राज्यों का बहुत नहीं चल पाता है इस मामले में कि वो दबाव बना दे सुप्रीम कोर्ट पर, और खास करके तब जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास उनको अपॉइंट करने की अथॉरिटी हो। तो दोस्तों, ये बात हमें समझनी होगी कि भारत में जो अभी तर्क दिए जा रहे हैं, और खास करके वैसे संवैधानिक पदों पर रहने वाले लोगों के द्वारा, जो खुद लॉयर रहे हैं, हमारे माननीय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो खुद लॉयर रहे हैं, और हमारी कानून की अगर समझ कहें या आम लोगों की भी समझ कहें, तो यहाँ कहा जाता है कि यहाँ पर सबसे पवित्र ग्रंथ की भी अगर बात करें तो वो भारतीय संविधान है। यहाँ संविधान की सर्वोच्चता है। संविधान जो है वो सुप्रीम है। यहाँ पे कोई संस्था, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो जुडिशियरी हो, कोई भी संविधान से ऊपर नहीं है, और कोई कहता भी नहीं है ये बात। और ये समझ ये लीगल फैटर्निटी का समझ है, ये समझ संविधान बनाने वालों की समझ है, ये समझ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की समझ है, ये समझ जवाहरलाल नेहरू की समझ है, ये समझ सरदार पटेल की समझ है, जो हमारे फाउंडर, आप कह सकते हैं फाउंडर रहे इस कंट्री के, और संविधान के आर्किटेक्ट रहे हैं, जो उनकी समझ है कि संविधान के सत्ता के ऊपर कोई सत्ता नहीं है। और इसीलिए हम लोग कहते हैं सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जब सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है, और जब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये बात कहते हैं कि चुनी हुई जो संस्था है, जो संसद है, वो सुप्रीम है। कैसे सुप्रीम है भाई? ये एक जेन्युइन सवाल है कि वो कैसे सुप्रीम है। संविधान में अगर ये व्यवस्था की गई है कि कानून बनाने का अधिकार संसद को है, या विधानसभाओं को है, विधायिका को है, विधायिका का यहां मतलब संसद भी हुआ, और राज्यों में जो विधानसभाएं हैं, जो विधायिका हैं, उनका है, तो उनको रिव्यू करने का जो पावर दिया गया है, वो किसको दिया गया है? वो संविधान में सीधा सीधा लिखा हुआ है ना, आर्टिकल 13 में। और इसको आप रेड विथ करेंगे, आर्टिकल 226, 227 प्लस आर्टिकल 32, जो फंडामेंटल राइट के वायलेशन के केस में आपको वो सब राइट इन्फोर्स करने का अधिकार देता है। 32 तो अपने आप में जो इन्फोर्समेंट का अधिकार है, आपको अपने मौलिक अधिकारों को लागू कराने का जो अधिकार है, वो अपने आप में फंडामेंटल राइट। और आर्टिकल 13 में जुडिशियरी को, खास करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को और बाकी हायर जुडिशियरी जो भी हाई कोर्ट्स हैं, उनको अधिकार है कि कोई कानून, कोई लॉ, कोई बाय लॉज रूल्स अगर संविधान की व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, तो उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। जुडिशियल रिव्यू का बाकायदे प्रोविजन दिया हुआ है संविधान के अंदर। तो वो किस मान्यता पर आधारित है, किस अंडरस्टैंडिंग पर आधारित है? अंडरस्टैंडिंग क्या है? ये है अंडरस्टैंडिंग कि यहां सेपरेशन ऑफ पावर्स है। सेपरेशन ऑफ पावर्स का क्या मतलब हुआ? सिंपली मतलब इस देश के, भारत को अगर आप एक राज्य मानते हैं, उसके 3 अंग हैं, जो हमने बताया आपको कि विधायिका को कानून बनाने का अधिकार है, कार्यपालिका को लागू करने का अधिकार है, और न्यायपालिका को उसका रिव्यू करने का, उसका इंटरप्रिटेशन करने का अधिकार है। कहीं पे अगर डाउट हो, कहीं अगर डिस्प्यूट हो, अगर वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है, तो भाग 3 में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए, वो देखने का अधिकार है कि क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं है। तो ये पावर उसको दिया गया, इंटरप्रेट करने का उसको पावर दिया गया है। उसकी ड्यूटी है इंटरप्रेट करना कानून को, अगर कोई चैलेंज करता है। और कानून को अगर वो चैलेंज करने के बाद इंटरप्रेट करता है, जो डिसीजन देता है, जो फाइनल उसका रेशियो होता है, रेशियो डिसाइडेंडी जो जिसको हम कहते हैं, जो उसका तर्क होता है, उसको कानून माना जाता है। ये भारत के संविधान में लिखा हुआ है। तो मतलब ये कि विधायिका को कानून बनाने का अधिकार है, कार्यपालिका को उसे लागू करने का अधिकार है, या ड्यूटी है, या फंक्शन है, और न्यायपालिका को उसे रिव्यू करने का अधिकार है। कहीं अगर डिस्प्यूट हो, कोई एम्बिग्यूटी हो, तो उसे इंटरप्रेट करने की उसको अधिकार मिले हैं। और ये सारी अधिकार कहाँ से मिल रहे हैं?
भारत के संविधान से। ये सारे पावर्स किसी को, किसी भी ऑर्गन ऑफ स्टेट को कहां से मिल रहे हैं? ये भारत के संविधान से। पार्लियामेंट को लॉ बनाने का अधिकार कहां से मिल रहा है? ये भारत के संविधान से मिलता है। जुडिशरी को लॉ को इंटरप्रेट करने का अधिकार कहां से मिल रहा है? ये भारत के संविधान से मिलता है। एग्जीक्यूटिव को कोई भी नीति, नियम, कानून लागू करने का अधिकार कहां से मिलता है? वो भारत के संविधान से। हम लोगों को अपना अधिकार कहां से मिलता है? वो भारत के संविधान से। तो इस देश में इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, संविधान की सर्वोच्चता है। जब संघवाद की हम बात करते हैं तो संघवाद में केंद्र को कितना अधिकार मिला है, किन किन सब्जेक्ट्स पर, किन किन विषयों पर उसको कानून बनाने का अधिकार है, किन किन विषय पर सेंट्रल गवर्नमेंट को कानून लागू करने का अधिकार है, ये कहां दिया गया? ये भारत के संविधान में। और ये समझ सबकी है, लगभग जो भी थोड़ा बहुत जानता है भारत के संविधान के बारे में, उसकी ये समझ है। और ये इस समझ को सीधे नकारना वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ये उनका क्या समझ है, किस तरह से वो इस बात पर कमेंट कर रहे हैं। वो भारत के संविधान की सर्वोच्चता की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। भाई, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट में ये बात कहा है कि इस देश में कोई भी ऑर्गन सुप्रीम नहीं है। सुप्रीम यहां का संविधान है। संविधान के दायरे में रह करके आपको काम करना है। भारत का संविधान सर्वोच्च है, ना कि कोई स्टेट का ऑर्गन। और इसीलिए ये जो सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट है कि 3 डिफरेंट जो ऑर्गन है स्टेट के, और 3 डिफरेंट काम करेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये कोई स्ट्रिक्ट डिवीजन नहीं है, उसमें चेक एंड बैलेंस दिया गया है। चेक एंड बैलेंस का क्या मतलब है? चेक एंड बैलेंस का मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। निश्चित तौर पर कॉलेजियम का बात हम अभी नहीं कर रहे हैं, कॉलेजियम से पहले भी और कॉलेजियम के बाद भी फाइनल नोटिफिकेशन आज भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही निकालता है। उसे हटाने का अधिकार पार्लियामेंट को दिया गया है। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है तो पार्लियामेंट उस पर अभियोग चलाती है। उसी तरह से अगर पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है तो उसका रिव्यू का पावर दिया गया कोर्ट को। तो आप देखिए कि एक चेक एंड बैलेंस का कंसेप्ट दिया गया आपके संविधान में। और सेवरल टाइम्स द इंडियन जुडिशियरी, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज इंटरप्रेटेड दिस पॉइंट, एंड स्टिल the Vice President of India is denying this point. He is not talking about the supremacy of the Constitution. He is talking about the supremacy of the Parliament. तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो दोस्तों, ये बात समझने की जरूरत है। सबसे पहले यही बात आपको समझने की जरूरत है कि यहां पे सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात ओवरऑल आप जब उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, देखते हैं, तो ये बात साफ साफ झलकती है, साफ साफ दिखती है कि सारे ऑर्गन्स जो हैं, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे जुडिशियरी हो, चाहे एग्जीक्यूटिव है, सबको अधिकार कहां से मिल रहा है? भारत के संविधान से। तो संविधान सर्वोच्च है कि पार्लियामेंट सर्वोच्च? संविधान सर्वोच्च है कि जुडिशियरी सर्वोच्च है? संविधान सर्वोच्च है कि सरकार सर्वोच्च है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये जो सवाल उठाया जा रहा है वो किस नजरिए से उठाया जा रहा है, और ये समझिए इसका कंसिक्वेंसेस क्या हो सकता है। अगर ये हम मान के चलने लगे कि भारत का संविधान सर्वोच्च नहीं है, तो निश्चित तौर पर ये मान करके चलिए कि भारत की संविधान की सर्वोच्चता यहीं से खत्म होने की बात होनी शुरू हो जाती है। जब संविधान की सर्वोच्चता को आपको खत्म करना है तो किसी एक अंग को सर्वोच्च आप बताने लगिए। इस आइडियोलॉजी को समझने की जरूरत है। आखिर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये कौन सी समझ है? तो सबसे पहला इसका कंसिक्वेंस ये होगा कि लोगों के दिमाग में संविधान के प्रति जो सर्वोच्चता की भावना है, संविधान के प्रति जो एक अपना इमोशन है या भावनात्मक लगाव है, वही खत्म करने की कोशिश तो नहीं हो रही है। दूसरा कंसिक्वेंसेज क्या होगा? दूसरा कंसिक्वेंसेज आप पहले भी देख चुके हैं कि अगर संविधान की सर्वोच्चता आप नहीं मानते हैं तो आपका कानून सर्वोच्च हो जाएगा जो आप बना रहे हैं। फिर उसकी लेजिटिमेसी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जुडिशियरी को।
आपको मान लेना होगा, कोई भी कानून बना दीजिए और ये मान लीजिए कि पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया है वो एकदम सही है, उसकी वैलिडिटी एकदम सही है, क्योंकि वहां चुने हुए लोग बैठे हुए हैं। आप नहीं जानते क्या कि चुने हुए लोग, कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं कानून बनाने में, कितने लोगों को जानकारी है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर की, कितने लोग पार्लियामेंट में 543-45 लोग बैठे हुए हैं, उसमें केवल मेजोरिटी डिसाइड कर लेता है कि क्या कानून बनाना है। क्या उसमें डिस्कशन होता है क्या? और डिस्कशन कैसे होता है? इलेक्टोरल बॉन्ड कैसे पास हुआ? आधार एक्ट कैसे पास हुआ? आपको जानकारी होना चाहिए। ये ऐसे कह देना कि चुने हुए लोग बैठ के कानून बना रहे हो, एकदम वैलिड है, सुप्रीम है। ये आने वाले समय में आप समझ रहे हैं कि कानून कैसे बन सकते हैं, किस तरह के कानून आ सकते हैं जिसपे कोई जुडिशियल रिव्यू ना हो। पार्लियामेंट ने कानून बना दिया, वही मान लीजिए आप। तो जो पार्टी सत्ता में होगी उसकी कितनी बड़ी तानाशाही स्थापित हो सकती है इस देश में, इस बात को समझने की जरूरत है। और आने वाले समय में अगर पार्लियामेंट्री सुपरमेसी एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो क्या इमरजेंसी जैसे सिचुएशन नहीं बनेंगे क्या? किस तरह से इमरजेंसी लगाया गया था, किस तरह से पार्लियामेंट का टेन्योर बढ़ा दिया गया था। उस समय भी तो यही क्लैश था ना, जब सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजेज को रिप्लेस करके दूसरे अपने पपेट लोगों को चीफ जस्टिस बनाया गया था। तो दोस्तों, इस डिबेट पर ध्यान दीजिए और ये ध्यान रखिए, ये आपको भी समझने की जरूरत है कि इस तरह से संवैधानिक पदों पे बैठने वाले लोग अगर इस तरह के नरेटिव क्रिएट कर रहे हैं, जो नरेटिव हमको लगता है कि मतलब ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है, ये उम्मीद नहीं की जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी से कि उनका इस तरह का ओपिनियन हो सकता है, जहां पर वो कहें, जहां पर वो बताएं जो कि खुद लॉ बैकग्राउंड के हैं, कि संविधान की सर्वोच्चता नहीं है, पार्लियामेंट की सर्वोच्चता है इस देश में। आप इस खतरे को समझिए, किस आइडियोलॉजिकल फ्रेम से ये बात कह रहे हैं। जो संविधान को नहीं मानेगा, जो संविधान की सर्वोच्चता को नहीं मानेगा, वही ये बात कह सकता है। क्या संविधान इस तरह से इंटरप्रेट किया जाना चाहिए? क्या संविधान की व्याख्या इस तरह से होनी चाहिए? ये आपको और हमको देखना है और समझना है। तो दोस्तों, ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था। हम आगे के जो वीडियो होंगे, जो जुडिशियरी और इस विवाद जो चल रहा है, जो डिस्कशन चल रहा है, जो डिबेट चल रहा है, उसके बहुत सारे एंगल पर हम लोगों को बात करने की जरूरत है, जो आने वाले वीडियो में हम करेंगे। तो सबसे पहले ये समझिए इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में कि संविधान सर्वोच्च है कि पार्लियामेंट सर्वोच्च है, या जुडिशियरी सर्वोच्च है, या कार्यपालिका सर्वोच्च है, जिसको एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं। ये समझ जरूरी है, क्योंकि अगर आपके दिमाग में ये बात भरा जा रहा है कि नहीं पार्लियामेंट सर्वोच्च है, और अगर ये नहीं जानेंगे कि सुप्रीम क्या है, मतलब संविधान की सर्वोच्चता है कि पार्लियामेंट की सर्वोच्चता है, क्या चुने हुए लोग केवल लोगों के द्वारा चुने गए हैं, इसी वजह से वो सर्वोच्च हो जाएंगे? क्या वो गलत कानून नहीं बना सकते? और ये तो पूरा इतिहास आपका रहा है, पार्लियामेंट का किस तरह से, और जुडिशियरी का किस तरह से, और कानून का किस तरह से मिसयूज किया गया। तो दोस्तों, ये समझिए, संविधान की सर्वोच्चता किसी दूसरे राज्य के किसी ऑर्गन की सर्वोच्चता नहीं है। भारत में संविधान की सर्वोच्चता मानी गई। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग संविधान को समर्पित किए हैं, न कि किसी ऑर्गन ऑफ स्टेट को। अगर ये हम मान लेते हैं कि पार्लियामेंट की सुपरमेसी है, तो शायद संविधान की सर्वोच्चता उसी दिन मान लीजिए कि खत्म हो चुकी है। तो दोस्तों, इस विचार को, इस सवाल को समझने की जरूरत है, और आगे फर्दर इस पर डिस्कस करने की जरूरत है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके नए एंगल पर, डिफरेंट एंगल पर बातचीत करेंगे। तो इसी के साथ इस बातचीत को यहीं पर समाप्त करने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।